राइट। तो कल हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए दो मेथड्स होती है, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए दो मेथड्स होती है। अब तक हमने ये देखा हुआ है। कौन सी मेथड होती है? एक मेथड होती है इक्वेशन मेथड और दूसरी मेथड होती है स्ट्रक्चर वाली मेथड। सबसे परफेक्ट है स्ट्रक्चर वाली। इक्वेशन वाली हम कल देख चुके हैं कि किस तरीके से एक्स एज्यूम करके हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला कि इक्वेशन मेथड फेल्स इन मेनी केसेस, राइट। इसलिए स्ट्रक्चर वाली मेथड सबसे अच्छी होती है, स्ट्रक्चर वाली मेथड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे इधर इक्वेशन वाली मेथड, अगर हम BaO2 को, अगर हम बेरियम परऑक्साइड है, इसे बेरियम परऑक्साइड बोलते हैं, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना चाहते हैं, ठीक है, अब बेरियम परऑक्साइड की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालना चाहते हो तो होता क्या है, मैंने आपको बताया है कि बेरियम की x ऑक्सीजन की -2, तो x मल्टीप्लाइड बाय 1 और ऑक्सीजन के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज ऑन द स्पीसीज 0 है, राइट। तो x -4 is equal to 0, x is equal to 4. So oxidation state of barium according to equation method in this structure comes out to be 4. लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर से देखें तो बेरियम परऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। बेरियम परऑक्साइड, परऑक्साइड का मतलब ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, बेरियम परऑक्साइड। उसके बाद है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। सो जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होता है उसको परऑक्साइड कहते हैं, और इस बॉन्ड को कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज या फिर परऑक्साइड लिंक। तो अगर हम इस परऑक्साइड लिंक को निकालेंगे, राइट, इफ यू वांट टू ब्रेक दिस परऑक्साइड लिंक, तो आप मुझे निकाल के बताइए बॉन्ड ब्रेक करके कि बेरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में कितनी आती है। कम ऑन, निकालो, आप निकालो, मुझे बताओ, एंड देन आई विल कंफर्म। बहुत ही अच्छे, +2 आ रही है, ठीक है। आप आगे का देख के प्लीज मत बताइए, खुद से कीजिए। नोट्स को देख के अगर आप बताओगे तो आपकी लर्निंग नहीं होगी, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, राइट। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड होमोलाइटिकली ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड तो हेटेरोलाइटिकली ब्रेक होगा। तो बेरियम का एक इलेक्ट्रॉन यहां से चोरी हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चोरी हुआ, बेरियम के ऊपर +2 चार्ज आया, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द बेरियम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मेथड इज +2 एंड दिस इज द करेक्ट मेथड। इक्वेशन मेथड स्ट्रक्चर से ही थोड़ा सा उसको कॉपी करने की कोशिश की है फास्ट करने के लिए, लेकिन दिस इज नॉट परफेक्ट मेथड, और कई केसेस में दोनों के रिजल्ट अलग अलग आते हैं। जब दोनों के रिजल्ट अलग अलग आते हैं तब हमको किसको प्रेफरेंस देना चाहिए, प्रेफरेंस यानी किसको बोलना चाहिए कि ये करेक्ट है। दोनों में से अगर अलग अलग रिजल्ट आते हैं तो विच इज मोर करेक्ट, बोलो, इक्वेशन या स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चरल मेथड इज मोर करेक्ट। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए अब इसके बाद, मतलब रियल मेथड इक्वेशन वाली ही है, ठीक है, राइट। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट है पैराडॉक्स ऑफ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है पैराडॉक्स
of fractional oxidation state, fractional oxidation state। तो आपको देखना है ये सबसे पहले, अगर आप ये पिछली वाली नीट में आया था ये क्वेश्चन, ट्राई ब्रोमो ऑक्टैक्साइड, ट्राई ब्रोमो ऑक्टैक्साइड। देखो 1 2 3, इसलिए ट्राई ब्रोमो ऑक्टैक्साइड, मतलब ऑक्टा ऑक्साइड, ऑक्टा का मतलब होता है 8, 8 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इसलिए ट्राई ब्रोमो ऑक्टैक्साइड बोलते हैं इसको, ऑक्टैक्साइड, ठीक है। तो इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे आप, ठीक से देखो, अगर स्ट्रक्चरल मेथड से निकालना चाहोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 6 आती है, इसकी 4 आती है और इसकी 6 आती है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इस तरीके से इसको ब्रेक करना होगा। मैं जरा इसको थोड़ा बाजू में लेके बताता हूँ, या फिर हम इसको जूम करते हैं, आपको जल्दी समझेगा कि ऐसा क्यों है। बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए, ये ऐसे ब्रेक होगा, ऐसे ऐसे, सबसे पहले सभी बॉन्ड कैसे ब्रेक हुए ये समझ में आया आप लोगों को? पहले ये बताओ मुझे, बॉन्ड कैसे मैंने ब्रेक किया, सभी के सभी क्लियर है? साधना, अनिकेत, ज्ञानेश्वरी, हम्म, पता नहीं कहाँ ध्यान देते हो। हाँ कांचन, बस अकेला ही है जो ध्यान दे रहा है अभी, अब ध्यान देंगे। मैंने कितनी बार बोला है आप लोगों को, यार ध्यान दिया करो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि हाँ हाँ सही है सर, चलो चलते रहो, जागते रहो, बोलता है हम सोते रहते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। ये देखो, ये ब्रोमीन होमोलाइटिकली बॉन्ड फ्यूजन होगा बेटा इसका, राइट। तो यहाँ से एक चोरी हुआ, यहाँ से एक चोरी हुआ, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, ऐसे 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन चोरी हुए, लेकिन यहाँ से कोई चोरी नहीं हुआ, होमोलाइटिकली है। तो इसीलिए ब्रोमीन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन चोरी होने की वजह से +6 है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एक चोरी हुआ, 2 चोरी हुए, 3 चोरी हुए, 4 चोरी हुए, और इधर कोई चोरी नहीं। इसलिए टोटल 4 चोरी हुए ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन ब्रेक होने के बाद, मतलब होंगे हाइपोथेटिकली, हाँ ऐसा होता है इसका मतलब। इसीलिए इसके ऊपर +4 चार्ज है, राइट। और इस ब्रोमीन के ऊपर +6, मतलब 3 ब्रोमीन अलग अलग है, और इन तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होती है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन ट्राइब्रोमो ऑक्टेऑक्साइड, तो आप लोगों को, अगर ऑप्शन ए है 6, उस बाद 4 6, या फिर और कुछ आएगा 8, तो कंफ्यूज हो सकते हो। तो एक्चुअली आपको ना यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी होती है सबकी मिला के। तो 3 ब्रोमीन है, 6 4 6 डिवाइडेड बाय 3, तो आप अगर इसको निकालोगे तो 16/3, दिस विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये कोई रियल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, इसे एवरेज कहते हैं। लेकिन आपको जब पूछा जाता है और 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तब आपको एवरेज ही बतानी है, राइट। कभी कभी आंसर ऐसे भी हो सकता है, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, सो 5.33 भी हो सकती है। लेकिन ये किसी भी एक ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। और ऑप्शन आपके 6 4 6 और 5.33 है, तो आपको इसी को टिक करना पड़ेगा, राइट। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन दिस आयन, इन दिस कंपाउंड, ऐसा बोला जाए तो। और अगर आपको ऐसा बोला जाता है, मान लो किसी एक ब्रोमीन को अंडरलाइन किया जाता है, ये इसको, ठीक है, मान लो इसको अंडरलाइन किया या फिर बॉक्स किया, और ऐसा बोला गया कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइलाइटेड ब्रोमीन इन दिस कंपाउंड, तो आप कितनी बताएंगे, बोलो बोलो फटाफट।
हाँ स्टार बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, पहले आप बताओ। हाईलाइटेड ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, ठीक है। नहीं हाईलाइटेड ब्रोमीन बेटा, निखिल जरा ध्यान दो यार, 4/3 कहाँ से आई उसकी? अरे बेटा देखो, आप तीन लोग हो, एक का वेट है 40 kg, ए का, बी का वेट है 60 kg, और सी का वेट है 50 kg। सो व्हाट इज द वेट ऑफ द पर्सन इन द क्लास? ऐसा बोला जाए तो आप तीनों का एवरेज बताओगे, और अगर बोला जाए कि व्हाट इज द वेट ऑफ बी, तो क्या आप 60/3 करोगे? हम्म, वहां पे क्यों एवरेज निकाल रहे हो? तीनों का अगर पूछा जाए एक साथ तो एवरेज बताना है। और हाईलाइट किया है एक को, तो उसका जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है उतनी ही बतानी है। इसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट रियल में 4 है यार, तीनों की एवरेज क्या है? तो 16/3 है। क्लियर है यहां तक? बोलो फटाफट। हाँ, अब ये स्टार का मतलब क्या है? स्टार मतलब यही है कि उन्होंने ध्यान खींचने के लिए बोला है कि भाई जरा ठीक से देखो, इनकी और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, लेकिन इसकी दोनों से अलग है, तो इस पर ध्यान दो, इसलिए स्टार स्टार किया। ऐसा कोई दूसरा मीनिंग नहीं है उसका। ट्राई ब्रोमो ऑक्टो एक्स ऑक्टा ऑक्साइड है ये, ट्राई ब्रोमो ऑक्टेक्साइड। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। तो इसमें इसको ध्यान दो बोला है। क्यों ध्यान दो? क्योंकि इस कार्बन की +2 है, इसकी भी +2 है, लेकिन इसकी 0 है, तो इसकी वजह से एवरेज इनका फ्रैक्शन में आता है 4/3। चलो ये भी समझ में आया क्या? बोलो एक बार, समझ में आया? राइट, सिंपल है चैप्टर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सिंपल है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, चलो अब ये छोड़ दो, मैं ये नहीं, आपको कुछ अलग देता हूँ, नया देता हूँ जरा। इसका नाम देखिए, टेट्राथियोनेट आयन। टेट्रा मतलब चार, सल्फर कितने, 1 2 3 4, थियो मतलब सल्फर को बोलते हैं थियो, थियोनेट आयन। तो इसको छोड़ो आप, अब आपने तो देख लिया इसको, आपको मैं जरा दूसरा देता हूँ। हम्म, आप इसका मुझे निकाल के बताइए। ये तो आप खुद देख लो, क्योंकि मैंने इतना बताया है तो ये आपको तो आना चाहिए। मैं दूसरा आयन देता हूँ आपको, कुछ नया करेंगे। अपने मन से कर रहा हूं मैं। चलिए, मुझे पहले सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, उसके बाद दूसरे की, और फिर तीसरे की। बस कॉमा देके बताना है। मान लो पहले की 3 है तो 3, दूसरे की 4 है तो कॉमा 4, तीसरे की 8 है तो कॉमा 8, ऐसे 3, 4, 8। चलो, तीनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है और मुझे बतानी है स्ट्रक्चर से। क्विक, ओ भी उतना टाइम नहीं है अपने पास, बहुत ही क्विक होना चाहिए, क्या है इसमें? अभी तक, हाँ पहले की करेक्ट निकाली ज्ञानेश्वरी। अनिकेत ठीक से देखो बेटा, कहाँ पे गलती हो रही है? वैष्णवी गलती हो रही है। कैसे गलती कर सकते हो? दूसरे की सही है लेकिन पहले वाले की गलती। हाँ यस अनिकेत, अब सही है, अब सही है, बहुत सही। चलिए, जल्दबाजी करते हो यार तुम, पहले बहुत जल्दबाजी करते हो। ठीक है, कोई बात नहीं।
तो सिंपल सी बात है, ये देखिए, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी है, तो इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्रेक होने के बाद यहाँ से एक चोरी हुआ, इधर से एक चोरी हुआ, इधर से एक, और इस बॉन्ड से एक, लेकिन यहाँ से कुछ चोरी नहीं हुआ। तो 1 2 3 4, 4 चोरी हुए, इसलिए इसकी है 4। फिर यहाँ से कोई चोरी नहीं, यहाँ से एक चोरी हुआ, यहाँ से एक चोरी हुआ, 2 ही चोरी हुए, तो इसकी है ऑक्सीडेशन स्टेट +2। यहाँ से एक चोरी हुआ, 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 ये तो बॉन्ड होमोलाइटिकली ब्रेक होगा। तो चोरी 1 2 3 4 5, 5 चोरी हुए, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 5। सो व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर इन दिस मॉलिक्यूल? क्विकली बतानिए, कम ऑन। बहुत देर लग रही है। यस, 11/3, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, पैराडॉक्स क्यों कहा है? पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पहेली, राइट? पहेली क्यों कहा है? क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन तो होल नंबर में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज आता है, और उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। तो होल नंबर में इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं कहीं पर फ्रैक्शनल क्यों होती है? तो उन्होंने बताया है कि भाई ऐसा नहीं होता। शुभम जरा ठीक से देख लो कहाँ गलती हुई। उन्होंने बताया है कि ऐसा नहीं होता, सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं होता। वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसीलिए उसको पैराडॉक्स कहा गया है। रियलिटी में प्लस ही होती है, मतलब होल नंबर में ही होती है, लेकिन ऐसा क्यों है ये बताने के लिए इन्होंने ऐसा किया है, राइट? एवरेज होती हो, लेकिन फिर भी एवरेज को भी माना जाता है, एवरेज को भी माना गया है। मतलब एवरेज फ्रैक्शनल आती है तो फ्रैक्शनल आंसर्स आते हैं, हाँ, ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन किसी एक आयन की, सॉरी, किसी एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में हो सकती है क्या? बोलो, किसी एक की, अकेले की, एक अकेले की हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अब उसके बाद है ये, चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट करेक्ट वे ऑफ डिफाइनिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये बताना है। मतलब अभी तक हमने ऑक्सीडेशन, एग्जाम में अननोन कंपनीज, मतलब समझाने में, अनिकेत, अननोन कंपाउंड, हाँ, अननोन कंपाउंड आएंगे तो टेंशन मत लो। अब क्या कर सकते हैं, मतलब अभी तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री होने के बाद ही आपको सभी कंपाउंड आएंगे। अभी तक जितने आपको यहाँ पर पढ़ाए गए हैं उतना ही ध्यान दो, ठीक है? बहुत हो जाएंगे कंपाउंड, टेंशन मत लो, और आगे बहुत है, बहुत सारे कंपाउंड है, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, इस चैप्टर में भी बहुत है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट करेक्ट वे ऑफ डिफाइनिंग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए हमने हाइड्रोजन देखा, ऑक्सीजन का कंसेप्ट देखा, इलेक्ट्रॉन का देखा, ठीक है? तो सबसे करेक्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि अगर देखा जाए तो दिस इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन, एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसीलिए सोडियम का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन कंसेप्ट दिस इज द रिडक्शन। लेकिन अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट से देखोगे तो यहाँ पे सोडियम ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी कि बॉन्ड कुछ इस तरीके से होगा, मान लो, ठीक है? आप बोलोगे कि सर ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे, आयनिक कंपाउंड है, तो उसके बारे में बॉन्ड चैप्टर में पता चलेगा, ठीक है, कि किस तरीके से हम ऐसा लिखते हैं। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, जो बॉन्ड है इनके बीच का वो कैसे है, या फिर छोड़ दो, जब ये कंपाउंड फॉर्म होगा तो सोडियम ही हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब Na के ऊपर प्लस आएगा,
हाइड्रोजन के ऊपर माइनस आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से इसके ऊपर प्लस चार्ज आया ना, 0 से प्लस, यानी इसका सोडियम का क्या हुआ बोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी तो क्या हुआ, सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। साधना दिमाग कहां पर है, वेदांत। अरे ज्ञानेश्वर क्या आप लोग पढ़ते नहीं हो यार, कुछ पढ़ते नहीं हो, बस बैठ गए आके, बस आके बैठ रहे हो क्या अनिकेत, सभी सभी लोग एक ही कर रहे। अरे बेटा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है किसी की, पता नहीं कहां पे ध्यान होता है, बहुत जल्दबाजी करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, हाइड्रोजन के कंसेप्ट से अनुसार सोडियम का रिडक्शन हुआ है, बिकॉज दिस इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट अगर देखोगे तो सोडियम की पहली ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होने के बाद इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसलिए सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आया और हाइड्रोजन के ऊपर माइनस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन की 0 से माइनस हुई तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन। ये तो कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए यार। इसलिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, एंड हेंस सोडियम का यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हाइड्रोजन के कंसेप्ट से रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन के कंसेप्ट से ऑक्सीडेशन हुआ है, दोनों तो अलग अलग है, मतलब एक बोल रहा है ऑक्सीडेशन हुआ है तो एक बोल रहा है रिडक्शन हुआ है, तो किसकी माने। तो मोर इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट है, अगर कहीं पे ऐसा आ भी जाता है डायलेमा, तो आपको वहां पे ऑक्सीडेशन कंसेप्ट को ऊपर रखना है। इसीलिए अगर आपको पूछा जाए तो इन द अबो रिएक्शन सोडियम हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन, बी रिडक्शन, सी बोथ, डी नन। तो आपको क्या बोलना होगा यहां पर, बोलो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन बोलोगे। यस, ऑक्सीडेशन बोलोगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कंसेप्ट इज सुपेरियर। ठीक है, समझा कौन सा कंसेप्ट ज्यादा सुपेरियर है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, बाकियों को गोली मार दो। उसके बाद है स्टॉक नोटेशंस। ये स्टॉक नोटेशंस क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल है। मान लो कोई कंपाउंड है AuCl, तो आप निकाल सकते हो AuCl, Cl का -1 है चार्ज, क्योंकि ये तो क्लोरीन है, हेलोजन -1 लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो ऑफकोर्स इसने ही दिया होगा इसको, तो गोल्ड के ऊपर प्लस चार्ज आया, राइट। तो सिंपल है, गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, +1। तो AU, और ब्रैकेट में रोमन रोमन न्यूमेरल्स में, रोमन न्यूमेरल्स, राइट, रोमन न्यूमेरल्स में ऐसे लिखे जाती है गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट या किसी की भी, कोई भी कंपाउंड की, और बाद में इधर Cl, इसी को बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो गोल्ड को अगर X मानो, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x -3 = 0 आता है, तो सिंपल है x = 3 आता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गोल्ड इज 3, तो इसको लिखा गया है AU इन ब्रैकेट 3Cl3, AuCl3। इसी को कहते हैं स्टॉक नोटेशंस, दैट राइटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों का मतलब एक है, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, इन रोमन न्यूमरल्स इन द ब्रैकेट इज कॉल्ड स्टॉक नोटेशन, राइट। तो वैसे ही अगर आप देखोगे FeBr3, तो इसको स्टॉक नोटेशन से कैसे लिखेंगे बोलो। यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, कम ऑन, क्विक। 3 आएगी, राइट। तो सिंपल सी बात है, Fe3Br3, बात खत्म। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे स्टॉक नोटेशंस द्वारा। तो स्टॉक नोटेशंस भी क्लियर है आपको, राइट। ओके।
अब आगे चलते हैं फिर। ये बहुत ही बड़ा पेज है ये, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, बोल क्या रहा है देखो ये, वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, इसमें जो ग्रुप्स होते हैं ना, उसमें कैसे वेरी होते हैं, तो ग्रुप वन सभी की ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप टू ऑलवेज +2, ग्रुप 4 एंड ऑनवर्ड्स, मतलब ये है पहला ग्रुप, ये है दूसरा ग्रुप, ये है तीसरा ग्रुप, एक्चुअली ग्रुप तीसरा भी आना चाहिए इसमें, ग्रुप 3 एंड ऑनवर्ड्स ऑक्सीडेशन स्टेट वेरीज फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये 4 नहीं, ग्रुप 3 एंड ऑनवर्ड्स होना चाहिए, क्योंकि 3 वाले कुछ इसको मानते हैं कुछ नहीं मानते, मतलब एल्यूमिनियम इसको ओबे करता है, बाकी के, सॉरी, इस रूल को एल्यूमिनियम छोड़ के बाकी सभी ओबे करते हैं। वो क्या करते हैं कैसे करते हैं, पीरियोडिक टेबल, सॉरी पी ब्लॉक एलिमेंट में हम सब कुछ देखेंगे। वो क्या रूल, G-8 to G, where G is old group number, old group number मतलब अभी तो आप 1 to 13, इसको 13 ग्रुप बोलते हो, इसको 14th बोलते हो, इसको 15th बोलते हो, लेकिन पुराना जो मेंडेलिव का पीरियोडिक टेबल था उसमें इसको 1, 2 और इसको 3 बोला जाता था, इसको 4, और ये जो आखिरी वाला था वो 0, जिसको कि हम 8th ग्रुप भी बोल सकते हैं, राइट। समझ रहा है क्या, ये पुराने ग्रुप नंबर मैंने कैसे लिखे, मतलब डी ब्लॉक को छोड़ के, ये जो डी ब्लॉक होता है ना ये अंदर ये वाला डी ब्लॉक, उसको छोड़ के पुराने ग्रुप्स मैंने बताए हैं यहाँ पे। समझ में आया क्या, ओल्ड ग्रुप नंबर मतलब क्या मैं बोल रहा हूं, बोला करो फटाफट, ओल्ड ग्रुप नंबर, हाँ। तो ग्रुप 3 एंड ऑनवर्ड्स क्या होता है जरा ठीक से देखो, 3 से ज्यादा 4 एंड ऑनवर्ड के लिए एक फॉर्मूला है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी एक नहीं होती, वेरी होती है, दे हैव वेरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। किस तरीके से वेरी होती है, क्यों वेरी होती है, ये बॉन्ड चैप्टर में हमको समझेगा। तो ग्रुप 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 to 4 होती है। हमारा फॉर्मूला क्या है, G-8 to G, यानी ग्रुप -8, इसके लिए क्या आएगा, ग्रुप कितना है 4, राइट। तो 4-8 to 4, 4-8 यानी -4 आता है, राइट। वैसे ही फिफ्थ ग्रुप के लिए क्या आएगा, 5-8 to 5, सिक्स्थ ग्रुप के लिए क्या आएगा, 6-8 to 6, ऐसा है। सेवंथ ग्रुप के लिए वैसे ही, एट्थ ग्रुप के लिए भी 0, मतलब 8-8 to 8, तो 0 to 8 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, राइट। मैंने इंपॉर्टेंट उतने लिखवाए यहाँ पे 4, 5, 6, 7, राइट। तो ये फॉर्मूला समझ में आया, G-8 to G उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से यहां तक वेरी करती है। तो पांचवें ग्रुप के मेंबर्स यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक वगैरह, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 to +5 तक वेरी करती है। वैसे ही सिक्स्थ ग्रुप यानी सल्फर वाला ग्रुप, ऑक्सीजन, सेलेनियम वगैरह वगैरह, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 to 6 तक वेरी करेगी। क्या आपको ये समझ में आया, मतलब इस ग्रुप के मेंबर्स -2 से लेकर 6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। समझ में आया ये, बोलो। सिंपल है कंसेप्ट, बस याद रखना है। उसके बाद अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मैंने बोला ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स यूजुअली दो ऑक्सीडेशन स्टेट उनको बहुत प्यारी होती है। वैसे देखा जाए तो नाइट्रोजन का जो ग्रुप है, जो कि 15th ग्रुप है, पुराने हिसाब से उसको 5th ग्रुप कहते हैं, नाइट्रोजन का ग्रुप, एल्यूमिनियम, कार्बन, ये है इधर नाइट्रोजन का ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है नाइट्रोजन का ग्रुप,
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक वगैरह वगैरह, वैसे तो ये G-8 टू G इस हिसाब से माइनस, मतलब 5-8 यानी -3 टू +5 यहां तक, मतलब -3 टू +5 तो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं थ्योरेटिकली, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन लेकिन ज्यादा प्यारी इनको इसमें से दो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा प्यारी होती है। वो क्या क्या दिखा सकते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट वो दिखाने के लिए कैपेबल है। लेकिन फिर भी उनको दो ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत प्यारी होती है, वो होती है, उसका फॉर्मूला है G and G-2। यानी अगर नाइट्रोजन के लिए देखोगे तो उसका है 5th ग्रुप, और G-2 यानी 5-2 3 थर्ड। सो ऑक्सीडेशन स्टेट 5 और 3 ये हो सकती है। ये दोनों उसको ज्यादा प्यारी होती है, और ज्यादातर कंपाउंड में ये दोनों दिखाते हैं। मतलब इन सारों को दिखा तो सकते हैं, लेकिन ज्यादा मैक्सिमम कंपाउंड में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और 5 होगी, राइट। जैसे कि PCl3, PCl5, इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पर +3 है और यहाँ पर +5 है। दिखाने को तो इतने सारे दिखा सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्यारी दो होगी, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखोगे सल्फर के ग्रुप में, अगर आप देखोगे सल्फर के ग्रुप में, तो आपको क्या दिखाई देगा बेटे? सल्फर के ग्रुप में 6th ग्रुप है सल्फर का, यानी 16th ग्रुप नया वाला, पुराना वाला 6th ग्रुप है। सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम वगैरह वगैरह। तो ये G-8 टू G इस हिसाब से 6-8 टू 6 इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, यानी -2 से लेकर 6 तक। यानी कौन सी -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखा सकते हैं। लेकिन इसमें से इनको दो ज्यादा प्यारी होगी, वो है G यानी उनका ग्रुप नंबर यानी 6, और G-2 यानी 6-2 यानी 4। तो इन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में से 4 और ये 6 उनको ज्यादा प्यारी होगी, और उनके ज्यादातर कंपाउंड में ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि माना जाए सल्फर को, तो SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, और H2SO4 में अगर आप देखोगे तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। वैसे तो दिखाने के लिए ये +2 भी दिखाता है, जैसे कि H2S देखा जाए तो उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और सिर्फ सल्फर का मॉलिक्यूल देखा जाए तो वहां पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बताओ? कम ऑन, अरे बोलो। 0। समझ रहा है ना कि ये किस तरीके से कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, लेकिन ज्यादा इनको प्यारी होती है G और G-2। अगर वैसे देखा जाए तो इसको बोलते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको बोलते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे इनको? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ज्यादा प्यारी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट दो होती है जिन्हें ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है, और वो होती है G एंड G-2, राइट। एक होती है हायर और एक होती है लोअर। तो वैसे ही मुझे बताओ कि अगर मैं 17th ग्रुप लूंगा, यानी सेवंथ ग्रुप, पुराना वाला 7th ग्रुप, नया उसको नाम है 17th हेलोजन का ग्रुप, राइट। तो पुराना 7th, तो इनका कहां से कहां तक ऑक्सीडेशन की रेंज है मुझे बताओ, कहां से कहां तक वो दिखा सकते हैं? कम ऑन, कहां से कहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकते हैं? हम्म
माइनस, अरे निखिल जरा ठीक से देखो, -5 कहाँ से आया यार? हाँ, -5 कैसे? G-8 ना, G-8, अरे क्या फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला डालो इसमें, क्या कर रहे हो यार? G है, ग्रुप है आपका 7, -8, 2, ग्रुप यानी 7, बस काम खत्म। -1 to 7, चलिए सभी का करेक्ट है, -1 to +7 तक आएगी। ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये दिखाना चाहेंगे, लेकिन इसमें ज्यादा प्यारी कौन सी है? -1 से लेकर 7 तक दिखाएंगे, लेकिन इनको ज्यादा प्यारी यानी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कौन सी होगी? हेलोजन की ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन सी दो होगी? राइट, 5 और 7, G and G-2, these are called as group oxidation states। अब इसीलिए आपको पता होनी चाहिए ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और पी ब्लॉक में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा क्यों है, क्या है वो वहां पे हम देखेंगे भी डिटेल में। तो अगर आप देखेंगे, ऐसा अगर पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ये अगर 13th, 14th, 15th, 16th, 17th ऐसे ग्रुप है, तो इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है दो। कौन सी है? G और G-2 यानी 4,2। इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट्स, पैरी ऑक्सीडेशन स्टेट्स G और G-2 यानी 5,3, यहाँ पे 4,6। वैसे ही आगे ये वाले 17th वाले की क्या होगी? अभी हमने देखी 5,7। तो इस तरीके से ये ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है हर एक की, और एक को कहते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरे को कहते हैं लोअर। 15th वाले की हायर ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है 5, लोअर है 3। यहां तक क्लियर? तो अब इन दोनों की स्टेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्या होता है ना कि सभी कंपाउंड दोनों दिखाते हैं, मतलब जैसे कि इस ग्रुप के अगर देखो आप, तो कौन कौन है इसमें? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, ठीक है, ये सब। अब इसमें देखा जाए तो ये दोनों 5 और 3, ये सभी के सभी 5 और 3 दोनों दिखाते हैं, लेकिन ऊपर वाले ज्यादा फेवरेबल है इसको, मतलब ऊपर वाले ज्यादा फेवरेबल किसको करते हैं? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को, और नीचे वाले छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट को। मतलब ये ऊपर वाले, मतलब जो छोटे होते हैं मेंबर, वो बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा फेवरेबल है। या फिर ऐसा मान लो कि ये जो बड़ी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी नीचे आते आते कम होती है। बड़ी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे आते आते कम होती है, और इसका रीजन होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है ये मैं आपको केमिकल बॉन्ड चैप्टर में ही बता सकता हूँ, अभी आपको समझेगा भी नहीं, क्योंकि वो उसके लिए बॉन्डिंग के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। वैसे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ भी है अगर देखोगे, लेकिन उतना आपको क्लियर नहीं आता। जब ये पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाएंगे, वहां पे मैं डिटेल में बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी आपको ना फटाफट नहीं आता उतना, मतलब बहुत ही टेंशन लोगे आप। देखिए सिंपल से मैं बताता हूँ, अगर आप ग्रुप देखोगे नाइट्रोजन, यानी ये 5th ग्रुप है, यानी 15th ग्रुप है। अगर नाइट्रोजन को देखोगे तो फटाफट अगर आपको वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए, ठीक है, इसका तो ऐसे नाइट्रोजन का कितना आता है देखो, ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी, एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2। नहीं भी समझ में आया तो टेंशन मत लो, बस मैं बता रहा हूँ, 2s2 और 2p3 ये आता है। तो अगर बॉक्स में देखोगे तो ये ये जिनको पता नहीं ये क्या है, टेंशन मत लो, कोई जरूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अभी आपको आना है ऐसा कोई एक्सपेक्टेड नहीं है। बस मैं बता रहा हूँ जिनको पता है ऑलरेडी, इस तरीके से होता है। तो वैलेंस शेल तो ये दोनों है, 2s और 2p, इसका तो कोई काम नहीं है बॉन्डिंग में। तो सिंपल क्या होता है, अब कौन से इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्ट ले सकते हैं? तो ये तीनों तो रिएक्शन में बहुत ही जल्दी पार्ट लेते हैं, डोनेट हो जाते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड भी है। लेकिन ये दोनों रिएक्शन में पार्ट ऊपर वालों के लिए नहीं लेते, ये तीनों लेते हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट +3 तो इजीली हो जाती है। लेकिन ये जब दोनों होते हैं ना, ये दोनों,
ये दोनों नीचे आते आते इनके लिए ये दोनों रिएक्शन में पार्ट नहीं लेना चाहते, ये इनर्ट बन जाते, स्थूल अनरिएक्टिव बनते। ऊपर तो एक्टिव रहते, इनके लिए एक्टिव है, इनके लिए एक्टिव है, लेकिन इनके लिए उतने एक्टिव नहीं रहते। बोलते नहीं, हम नहीं ले सकते रिएक्शन में भाग, क्योंकि ये एनर्जी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड होता है, जो कि आपको बॉन्ड चैप्टर में समझेगा। बस इतना याद रखना है कि नीचे आते आते ये जो जोड़ी होती है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी, वो ऊपर वालों के लिए तो पार्ट लेती है रिएक्शन में, लेकिन नीचे वालों के लिए उतना वो पसंद नहीं करती, और ये इनर्ट बन जाती है, यानी अनरिएक्टिव बनती है। इसलिए इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर। जोड़ी है ना, काम न करने वाली जोड़ी, इनर्ट पेयर, और इसकी वजह से ये रिएक्शन में भाग नहीं लेते, इसलिए इनके ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ +3 ही रहते हैं, 3 की वजह से। ये नीचे वालों के लिए, और ऊपर वालों के लिए सभी पार्ट लेते हैं, इसलिए 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन इनके लिए 3 ही होती है मैक्सिमम, 5 कभी तो होती है। बहुत ही फोर्स किया, अरे जाओ कुछ काम करो, तो ही ये कुछ रिएक्शन में पार्ट लेंगे। और जैसे ही ऊपर से नीचे आते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता हुआ जाता है, और इसीलिए ये नीचे, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते नीचे वाले मेंबर्स के लिए, और इसलिए उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होती है ज्यादातर कंपाउंड में। समझ में आया थोड़ा बहुत जो भी मैंने बताया? कुछ तो, मतलब बस कुछ तो, उतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत क्लियर कर दूंगा मैं। राइट। चलिए, अब बहुत टाइम हो गया, आपको लिखना है आगे। ये वाला आज ही लिख लो, चलो मैं देख रहा हूँ, वीडियो ऑन करो और लिखो।